स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 15 जनवरी 2025। आइए चलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की तरफ। पर उससे पहले हम लोग अपने आज के ट्रेडिंग प्लान को पहले देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था। तो आप देख सकते हैं कि हमें प्राइसेस को कुछ इस तरीके से मूव करने देना था, जिसमें प्राइसेस हल्का सा ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जो लास्ट सेलिंग स्विंग है, जो लास्ट बाइंग स्विंग है, उसके नीचे ट्रेड करते हैं और 9 EMA से रिजेक्शन लेते हैं। तो इस तरीके का कोई सेटअप बनता तो हम लोग लेते। आज के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आज थी। तो आज हम देख सकते हैं आज निफ्टी ने कुछ 37 पॉइंट्स अप क्लोज़ किया है। तो हमने जो प्रीवियस आर्टिकल्स में आपको एक रिवर्सल जोन के बारे में यहाँ बताया था, तो आप देख रहे हो कैसे ये रिवर्सल जोन यहाँ पे काम कर रहा है। और लगातार 2 दिन हमने देखा है कि प्राइसेस अपनी जो फॉल था उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। जो पहले 2-4 दिनों में काफ़ी फॉल हुआ था, उसको काफ़ी दो दिन तक काफ़ी रेजिस्ट किए हैं प्राइसेस ने। तो हम मान सकते हैं कि जो भी ये रिवर्सल जोन है, ये रिवर्सल जोन थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से एक कंप्लीट रिवर्सल देता है या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक ब्रेकडाउन देता है। तो ये हमें देखना होगा। बट नो डाउट मैंने जो आपको सजेस्ट किया था कि हमें शॉर्ट नहीं जाना है एग्रेसिव, वो काफ़ी आपको फ़ायदा हो रहा होगा उस सजेशन से। तो आप बताइएगा कि आपने इस सजेशन को लिया था कि नहीं और इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आज का प्राइस एक्शन कैसा था। आप देख सकते हैं कि प्राइसेस पहले ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद सबसे पहले वो लास्ट डे के क्लोज के आसपास जाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद ये 23,266 का जो लेवल मैंने आपको दिया था, इस लेवल के पास जाते हैं। और चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल क्लोज हुई है, इसको हम कंप्लीट रिजेक्शन नहीं मानते हैं, हमें इसके ऊपर कुछ रिजेक्शन मिलना चाहिए था, तब हम लोग इसको एज अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट के तौर पे ले सकते थे। बट नो डाउट हमारे लॉन्ग सेटअप्स में भी ये नहीं था, तो इसको नहीं लेना था। तो आप देखोगे कि इस फिर 23,266 के लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद अगेन वो एक डे लो के आसपास आके ट्रेड करने लगा। बट अगर आप यहाँ का प्राइस या यहाँ का टाइम नोट करोगे तो अराउंड 215 हो रहा था। तो एक ब्रेकडाउन होने के लिए 215 काफ़ी लेट है, तो इसको तो अवॉइड करना ही था। क्योंकि अगर बियरिश था तो उसको सुबह से ही बियरिशनेस दिखानी चाहिए थी और नीचे की तरफ मूव करना चाहिए था। बट उसने पूरा दिन रेजिस्ट कर लिया था और लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे बस ट्रैपिंग के लिए आ रहा था। तो इस ट्रेड को तो अवॉइड करना था। तो आप देखोगे कि हमारा जो सेटअप था वो इस तरीके का कुछ था, जिसमें कि हमारा जो लास्ट बाइंग स्विंग है उसके नीचे प्राइसेस को ट्रेड करना है। जो लास्ट बाइंग स्विंग है उसके नीचे प्राइसेस को ट्रेड करना है, फिर 9 EMA से रिजेक्शन लेना है। बट हुआ क्या कि हमारा जो बाइंग स्विंग बना वो 23,165 का अराउंड यहाँ पर बना, जो आप इस तरीके का देख रहे हो यहाँ पर बना। तो अब प्राइसेस को तुरंत यहाँ आना चाहिए था और फिर यहाँ के ब्रेकडाउन देता तो हम लोग 23,050 तक का हम टारगेट ले सकते थे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइसेस कंटिन्यूसली यहाँ तक ट्रेड करता रहा और लास्ट में अराउंड 2 PM वो आया इसके पास। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सेटअप बना नहीं है और इसलिए आज हमने ट्रेडिंग को अवॉइड किया है। आइए हम लोग चलते हैं अपनी 16 जनवरी के ट्रेडिंग प्लान की तरफ। 16 जनवरी को मैंने 2 शॉर्ट्स ट्रेड प्लान किए। तो इसमें आप देख सकते हो मैं प्लान कर रहा हूँ एक ऐसे सेटअप का जिसमें प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं और जो हमारा 13th का डे हाई है उसके आसपास से लिक्विडिटी को लेके फिर वो 23,266 के लेवल को ब्रेक करते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें आपको लेके चलना होगा कि नीचे हमारा बाइंग स्विंग इसके नीचे होना चाहिए और उसके बाद 9 EMA के प्राइसेस को 9 EMA के नीचे रहना चाहिए। अगर इस तरीके का सेटअप देता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 23,165 का और दूसरा होगा 23,050 का लेवल होगा हमारा टारगेट का। और अगर इससे भी ज़्यादा टारगेट देता है तो हम फिर धीरे धीरे ट्रेल करेंगे। बट ये पहला टारगेट ये होना चाहिए, फिर दूसरा टारगेट 23,050 का होना चाहिए। दूसरा जो सेटअप है हमारा, उस सेटअप में मैं ऐसा एक सेटअप इमेजिन कर रहा हूँ जिसमें प्राइसेस गैप डाउन ओपन होते हैं और आज का जो क्लोज है और लास्ट जो सेलिंग स्विंग है 23,266 के अराउंड, वहाँ से प्राइसेस लिक्विडिटी को लेके 23,050 के आसपास आते हैं और 12 साढ़े 12 बजे से पहले हमको एक ब्रेकडाउन दे देते हैं। इस केस में हमारे पास एक कंफर्म टारगेट नहीं है, बट हमें प्राइसेस को टेल करना, स्टॉप लॉसेस को टेल करना होगा। तो इस तरीके का सेटअप काफ़ी बेयरिश सेटअप होगा। अगर इस तरीके का सेटअप आता है तो हम एक लंबा टारगेट अज्यूम कर सकते हैं, बट टारगेट क्या होगा वो एग्जैक्टली नहीं पता है। तो स्टॉप लॉस को आप धीरे धीरे करके टेल कर सकते हैं आगे आगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लॉन्ग सेटअप्स की तरफ।
अब चूँकि 2 दिन हो चुके हैं, प्राइसेस ने हमारा जो रिवर्सल जोन था उसकी रिस्पेक्ट की है, तो अब हम लोग मान सकते हैं कि किसी भी दिन ऐसे एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो हमें उस ब्रेकआउट के लिए प्लान करना चाहिए। तो मैं लॉन्ग सेटअप्स में 2 लॉन्ग सेटअप्स इमेजिन कर रहा हूँ। पहला सेटअप होगा जिसमें प्राइसेस फ्लैट ओपन होते हैं या हल्का सा गैप डाउन ओपन होते हैं, और उसके बाद नीचे के लेवल से लिक्विडिटी लेने के बाद लास्ट सेलिंग स्विंग था उसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, और फिर यहाँ से ये 9 EMA के ऊपर ट्रेड करते हैं। इस केस में अगर ऐसा होता है तो पहला जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 23,266 का होगा, और उसके बाद अगर यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे थोड़े बड़े टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें हमको 12:30 बजे से पहले ही चाहिए होंगी। अगर इस तरीके का कोई सेटअप बनता है मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर ये 12:30 बजे के पहले बनता है तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमको अवॉइड करना चाहिए। 12-12:30 बजे तक मैक्सिमम हमको मिल जाना चाहिए, अदरवाइज़ अवॉइड करना है। दूसरा जो सेटअप मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इसमें मैं प्राइसेस को काफ़ी गैप अप ओपन इमेजिन कर रहा हूँ, और गैप अप इमेजिन होने के बाद ये 23,266 के लेवल को टेस्ट करेंगे और फिर रिजेक्शन देंगे। इस तरीके से अगर होगा तो हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 23,534 का, और उसके ऊपर टारगेट थोड़ा मुश्किल है, तो अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ से हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे, और इसके अगर नीचे आता है तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये 2 सेटअप हमारे लॉन्ग सेटअप हो गए, और ये हमारे 2 शॉर्ट सेटअप हो गए। तो इन दोनों सेटअप्स में ही हमको ट्रेड करना है। आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि प्राइसेस अभी भी साइडवेज ही हैं, तो इस साइडवेज मार्केट से कब ब्रेकआउट होगा कोई गारंटी नहीं है, बट हमें कभी ना कभी एक ट्रेंडिंग डे मिलने वाला है, क्योंकि 2 दिन अभी कंसोलिडेट कर चुका है, और अभी काफ़ी सारे इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंसी वगैरह ज्वाइन करेंगे, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। Q3 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं लगातार, तो इनमें से कोई भी एक एज अ कैटलिस्ट का काम कर सकता है और हमको एक ट्रेंडिंग डे दे सकता है। तो हमें वेट करना है अपने सेटअप का। आपको आज नहीं तो कल वो सेटअप मिल ही जाएगा, आपको फोमो में कोई ट्रेड नहीं लेना है। हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।